हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 10 के हैं और 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि 5 नंबर देके जाएगा क्वेश्चन। बहुत यूनिक तरीका बताएंगे, बेस्ट तरीका हमारे पास है, तरीका बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, क्लास 10th में है तो जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना 5 नंबर सिक्योर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट करना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। तो चलो फ्रेंड, वीडियो उसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। तो चलो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन है, 1.7 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से 27.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। तो वाजिब क्वेश्चन है तो इसका हम मीनार पहले बनाते हैं, अच्छे से मीनार बनाने की कोशिश करेंगे, तब आपको हल कराएंगे। तो मीनार हम रेड से बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले उसका चित्र बनना चाहिए। पहले तो एक मीनार बना लो यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ एक मीनार बनाता हूँ। देखो ये मीनार है, ऐसे मैंने मीनार बना लिया। ध्यान से देखना, मीनार ऐसे ही होती है, ऊंची लंबी, ठीक है। ये मीनार बन गया, आपका ये मीनार बन गया है। मैं थोड़ा इसे सजा देता हूँ मीनार टाइप में, थोड़ा सा इसे हल्का सा, ठीक है। मैंने इसे मीनार बना दिया, ठीक है। अब कह रहा 1.7 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से इतना 27.5 मीटर की दूरी पर, यहां से 27.5, ध्यान से देखना, यहां से 27.5 मीटर, यहां मीनार का जो निचला हिस्सा है वहां 27.5 मीटर की दूरी पर 1.7 मीटर लंबा व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। मतलब व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी कह रहा है लंबा कितना है, तो 1.7 मीटर लंबा व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है, मैन है, ठीक है, खड़ा है, खड़ा है। उसकी आंखों से, अब खड़ा रहेगा तो उसका आंख यहाँ होगा, यानी इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। समझना है क्वेश्चन को अच्छे से। अब उसका आंख यहाँ होगा तो कह रहा है उसकी आंखों से मीनार का शिखर यहाँ है। ये तो पाद था, ये शिखर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ मीनार का शिखर से इस आदमी के आंख का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश। कितना बन रहा है दोस्तों? 45 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कहने का अर्थ है ये मीनार की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है कि व्हाट इज एच, ठीक है। अब क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, मन लगा के वीडियो को देखना है और वीडियो को जरूर दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो आपको अगर सीखना है मैथ बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर, ठीक है। यहाँ इंग्लिश और मैथ के दोनों कंटेंट मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स जरा सोचो, ये जो एरिया बना, ये एरिया, ये आपका आयताकार नहीं बना, रेक्टेंगल बन गया ना। तो रेक्टेंगल का आप जानते हो आयताकार का नियम क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है दोस्तों। तो ये 27.5 है, तो ये भी 27.5 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 1.7 मीटर है तो ये इतना 1.7 होगा कि नहीं होगा। अगर इसका हम नाम रख दे, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, इसको ई मान ले, ठीक है। बट यहां तक बीडी कितना होगा? बीडी होगा आपका 1.7, यहां से यहां तक होगा 1 दशमलव, थोड़ा सा इसको साफ लिखते हैं, 1.7 मीटर ये हो गया। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या होगा? टोटल पूरा एच है, ये इतना 1.7 है, तो ये कितना होगा? एच माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसका लंबाई होगा एच माइनस 1.7, ठीक है। अब हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमें लंब मालूम है, यानी ए बी कितना मिला है, ए बी अभी हमने निकाला है, एच में घटाएंगे 1.7 तभी तो आएगा, क्योंकि टोटल एच है। अब पूरे में से इतना घटाएंगे तो यही तो मिलेगा, अगर पूरे में से इतना काट देंगे तो यही तो बचेगा। सोचने वाली बात है ना, समझो जरा। ये पूरी रेखा है, पूरी रेखा में अगर इतना बीडी को काट दें तो बचता क्या है? ए बी ही तो बचता है। जरा समझना, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ देखो, रफली समझो। अगर हम एडी में से, एडी पूरा क्या है? एच है।
अगर एडी में से, अगर मैं एडी में से किसको काट दूं, बीडी को काट देता हूं, घटा देता हूं, तो एडी में से अगर एडी में से बीडी घट गया तो बचा क्या, ए बी बचा। ए बी बचा कि नहीं बचा, तो ए बी ही तो लाना है। तो यानी एडी हमारा कितना है, एच है, और बीडी हमारा क्या है 1.7 है। तो ए बी हमारा आ गया कितना, एच माइनस, ए बी बराबर एच माइनस 1.7। समझ में आया। अब चलो देखते हैं, अब लिखेंगे tan 45 अंश बराबर, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। लंब बटा आधार, क्योंकि लंब भी ज्ञात है आधार भी ज्ञात है, तो लंब हमारा क्या है फ्रेंड्स, लंब है हमारा ए बी, आधार क्या है, आधार है हमारा बी सी, ठीक है। तो ए बी का भी मान निकाले, कितना निकला है, एच माइनस क्या निकला है, तो इसको नीचे ही लिख देते हैं, इधर आपको डिस्टरबेंस होगा, इधर लिखते हैं, ए बी निकला है एच माइनस 1.7, बी सी का मान निकला है 27.5, दूरी है ना, वर्ग सॉरी क्या है, आयताकार है, तो जितना ईडी होगा, कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, यहाँ देखो ईडी बराबर होगा आपका बीसी, यानी 27.5। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का आयताकार है, आयताकार है ना, आयत की भुजा है, आयत की भुजा, तो आमने सामने भुजा बराबर होती है, यहाँ आयत बन गया है, ठीक है। बस आयत की जरूरत नहीं समझाने के लिए, ठीक है। तो बीसी आ गया 27.5, यहाँ लिख लो, और सामने tan 45 है, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। आपको टाइप उस शारीरिक जो डिग्री क्या होता है ना, अंश का सारणी याद करना पड़ेगा 180 अंश तक, ठीक है। ओके, अब यहाँ हम बटा 1 मान लेते हैं, किसी के भी बटा में बाई 1 छिपा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आएगा 27 में 1 का गुणा होगा तो 27.5 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो एच माइनस 1.7 हो गया। तो ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 27.5 माइनस उधर गया तो इधर का प्लस हो जाएगा 1.7, इधर बराबर एच। तो जोड़ लो, 7 5 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, और 7 1 8, हासिल 1 9 हो गया, ठीक है। और ये आ गया 2, यानी एच बराबर आ गया आपका 29.5। कितना आया फ्रेंड्स, एच बराबर हमारा आ गया 29.5। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, बहुत साफ दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। ये ना, ये आयताकार बन जाता है, सामने की भुजा बन जाती है, टोटल दूरी है, टोटल दूरी में इतना दूरी, जो जितना आदमी की दूरी है, आदमी की जो ऊंचाई है समझो, वही इतना बीडी है, यानी ईसी बराबर बीडी मैंने यहाँ बताया था। हाँ, ये नहीं लिखा था, ये भी लिख लो फ्रेंड्स। अभी जितना ईसी क्या है, आदमी है, ईसी आदमी, यहाँ लिख देता हूँ, ईसी जो है आदमी की ऊंचाई है, ईसी आदमी की लंबाई है या उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो याद रखना, जो ईसी होगा ना, जो ईसी होगा वही बीडी होगा, ये मैंने लिख दिया, ये देखो, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा था जो ईडी होगा वो बीसी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, तो अगर आप कहेंगे तो अगली बार आपको कम से कम 3 प्रश्न का वीडियो लाऊंगा, लेकिन कमेंट करना सर कि कम 3 लिख देना, 3 क्वेश्चन 1 वीडियो, प्लीज़ लिख देना ज़रूर। मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि आप ज़रूर समझ जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम क्लियर करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।